एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं। एक हमारा क्या है, जो समुच्चय निर्माण रूप में हमारा समुच्चय लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप है, प्राकृतिक संख्या है और एक कंडीशन दे दी है, x का मान 5 से छोटा है और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ है कि x का मान 7 से बड़ा है। मित्रों, इस प्रश्न में हमारे लिए यह बतलाना है कि जो हमारा x का मान पूछा है, इसमें x के मान के बारे में पूछा गया है। हमें बतलाना है कि दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है अथवा नहीं है। तो हमें प्रश्न में जैसा कि दिया गया है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से प्रारंभ होकर क्रमागत तरीके से लिखती अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते। एक से हमें लिखना है, लेकिन कंडीशन का है x छोटा होना चाहिए 5 से। तो हम इसको सेट ए मानते हैं, सेट में लिखते हैं 1 2 3 और 4। हमने कहा 5 से छोटी हमने प्राकृतिक संख्या लिख ली है। अब एक कंडीशन दी गई है, कंडीशन हमें बोलता है कि जो हमारा एक सेट और दिया गया है, इसको हम 20 सेट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन दी गई है, इसमें कंडीशन दी गई है x का मान 7 से बड़ा होगा। x का मान क्या है, 7 से बड़ा, क्योंकि बड़े का चिन्ह x की तरफ, x की मुंह की तरफ ही है। तो 7 से बड़ा क्या, 8 9 9 के बाद 10 S 11 अनंत तक, ठीक है ना। इसमें स्थिर नहीं हुई है, ये अनंत तक बढ़ेंगी। तो हम प्रश्न बोलता है कि जो सेट बी है, इसमें उपस्थित संख्या सेट ए में उपस्थित है। यदि सेट ए में उपस्थित है तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि सेट ए में उपस्थित नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम कि उदाहरण जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सेट बी में जो हमारे अंक हैं 8 9 10 11 इससे आगे अनंत तक है, लेकिन हमारे सेट ए में 4 तक की प्राकृतिक संख्या है। ये इस प्रकार से हम कह सकते हो, हमारा प्रश्न बोल रहा था कि जो सेट बी में है अंक, वो सेट ए में होना चाहिए, ठीक है ना, सेट ए में होना चाहिए। तो सेट ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं उत्तर हमारा होगा प्रश्न 3 रिक्त संख्याओं का समुच्चय है। रिक्त संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय की हमने आपको परिभाषा बता दी। ऐसा समुच्चय जिसमें सेट में कोई भी अंक ना दिया गया हो, सेट पूरा खाली हो। तो सेट पूरा खाली कैसा, सेट एक प्रकार से खाली है। कैसा, हमें बी की जो कंडीशन देखनी है, बी की कंडीशन, इसमें एक भी हमारे लिए अंक नहीं दर्शाया गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा सेट ए है, जो हमने एक सेट ए बनाया और सेट बी बनाया। तो सेट इसमें बोलता था कि सेट बी ए में होना चाहिए। तो एक भी इसमें अंक नहीं है, एक भी इसमें अवयव नहीं है, इसमें एलिमेंट नहीं है, तो यह क्या, खाली समुच्चय है। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा इसी प्रकार से चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बोल रहा है बाई सजेड बाय। तो हमने बोला है कुछ भी मान सकते हैं, हमने सभी प्रश्नों को x में माना है, इनने बाय में मान लिया है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभय निष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं का, किन्हीं दो समांतर रेखाओं, समांतर रेखा एक, रेखा इसी के समानांतर रेखा 2 हो गई। दो समांतर रेखा है, पहली समांतर रेखा जे हुई है, दूसरी ए है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु बोल रहा है कि ये दोनों रेखा आपस में कहाँ पर मिलेंगी, तो ये रेखा आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। दो समांतर रेखा आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि
दो रेखाओं का समांतर रेखा, इसमें किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है और ना ही होगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सेट में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं आएगा, सेट क्या होगा, खाली होगा। यदि अपन देख सकते हैं कितने बिंदु, यदि रेखा जैसे मान लो रेखा एक ऐसी होती, एक रेखा ऐसी होती, तो हम उभयनिष्ठ बिंदु बोल सकते थे कि यह रिक्त समुच्चय उदाहरण नहीं है। लेकिन समांतर रेखा कभी नहीं आपस में मिलती है, समांतर रेखा एकदम एक समांतर होती है। यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, इसलिए यह आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो अपन कह सकते हैं कि प्रश्न 4 क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है ना, सेट खाली रहेगा। हम आगे के प्रश्नों को करते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए मित्रों, आगे के प्रश्नों को करते हैं। हमने प्रश्न 1 से, हमारे प्रश्न 1 के पूरे प्रश्न हो गए हैं, जो हमें बताना था रिक्त समुच्चय के उदाहरण है या नहीं। ठीक है ना, तो हम प्रश्न 2 करते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। हमने अभी आपको बताया था परिमित और अपरिमित के उदाहरण हमने आपको बता दिए थे। परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, अपरिमित संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। ऐसी संख्या जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो अपरिमित संख्याओं का समुच्चय होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो परिमित संख्याओं का समुच्चय होता है। और ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते थे। तो रिक्त समुच्चय के हम उदाहरण ऊपर कर चुके हैं। अब हम प्रश्न 2 में परिमित और अपरिमित के ऊपर, समुच्चय के ऊपर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 1 हमारा बोल रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। मित्रों, हमें यह मालूम होना चाहिए वर्ष में कितने महीने होते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। सबसे पहले हम इनका समुच्चय बना लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना, हमने बना लिया है। इसको हम सेट ए दे देते हैं, सेट ए का नाम दे देते हैं। यही प्रश्न पूछा था, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का समुच्चय हमने लिख लिया है। तो हमसे पूछा है कि दिया गया समुच्चय परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। तो हमने जिस प्रकार से बोला है, यदि संख्याओं को हम गिन सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेट है, सेट की यदि हम संख्याओं को, सेट के अवयवों को, एलिमेंट को यदि गिन सकते हैं तो वह हमारा क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। यदि नहीं गिन सकते हैं संख्याओं की संख्या को तो वह क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल हमारा सेट, इसको हम कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं NNA। टोटल कितना है, इसमें 12 पद हैं। कितने पद हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल कुल कितने पद हैं, 12। तो इसमें पद स्थिर हो गए हैं। यदि पद स्थिर हो जाता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो क्या होता है, तो लिख सकते हैं दिया गया प्रश्न 1 परिमित संख्याओं का समुच्चय है।
परिमित संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार से प्रश्न 2 करते हैं बारी बारी से। प्रश्न 2 हमारा बोलता है, इसको हम एक सेट मान लेते हैं, सेट ए मान लिया, 1 2 3। हमारे क्या हमें जैसा कि हमें मालूम है प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट दिया गया है। बोलता है कि यह सेट परिमित है कि अपरिमित है। हमने बोला है यदि संख्याओं की संख्या को हम गिन सकते हैं तो वह सेट क्या होता है, परिमित। यदि संख्याओं की संख्या को हम नहीं गिन सकते वो अपरिमित होता है। यदि संख्याओं की संख्या यदि एक भी नहीं खाली सेट है तो वो रिक्त समुच्चय होता है, तो वो भी हमने आपको बता दिया है। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 और इसमें इन्फिनाइट का पद है, डेड डैश करके बोल रहा है, डेड डैश का मतलब वो इन्फिनाइट है। इनके पदों को हम गिन नहीं सकते हैं, इनके हम जिस प्रकार से हम इनको गिन लिया था 12 है, इनके पदों को हम गिन नहीं सकते। तो लिख सकते हैं दिया गया समुच्चय अपरिमित संख्याओं का समुच्चय है। बस इतना ही इसका उत्तर है। हमें प्रश्नों को लिखना है और हम लिख सकते हैं दिया गया समुच्चय अपरिमित संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। तो हमारे प्रश्न ये विकल्प बेस के प्रश्न है, 1 1 2 2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको सभी तो अब हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है ना। आगे के प्रश्नों को 3 4 नंबर के प्रश्नों और इसके आगे के प्रश्नों को आगे वाली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।